Hello dear students. So we have discussed yesterday what is refractive index. तो आज थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिटेल में करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ पहले आपको बता दूँ कि हम जो बात करते हैं रिफ्रैक्शन की कि चेंज इन डायरेक्शन व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, उसमें हम डिस्कस करते हैं ना कि डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम. ये जो डेंसर और रेयरर मीडियम्स हैं दे हैव द डिफरेंट सिग्निफिकेंस इन रिफ्रैक्शन. एक तो होता है मास डेंसिटी, है ना, मतलब कौन ज़्यादा मास पर यूनिट वॉल्यूम किसकी ज़्यादा है. जैसे केरोसिन ऑयल और वाटर को कंपेयर करें तो मास अपॉन वॉल्यूम जो है वो वाटर की ज़्यादा होती है, मतलब वाटर इज़ डेंसर दैन केरोसिन ऑयल. इसीलिए हम कहते हैं ना कि केरोसिन ऑयल की लेयर ऊपर तैरती रहती है पानी के. लेकिन अगर हम लाइट को रिफ्रैक्शन की टर्म्स में लेंगे तो हम उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी लेते हैं. ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी माने कि जो स्पीड ऑफ लाइट है कौन सा मीडियम कम कर रहा है. जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी. ओके, जो मीडियम स्पीड ऑफ लाइट को ज़्यादा चेंज कर देगा, ज़्यादा कम कर देगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली डेंसर हो जाएगा. अब अगर केरोसिन और वाटर को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि केरोसिन ऑयल जो है वो ऑप्टिकली डेंसर है क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट को वाटर के कंपैरेटिवली ज़्यादा कम कर देता है. मतलब जब एयर से लाइट केरोसिन ऑयल में से पास करेगी तो उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाती है. वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज़्यादा रहती है. अब हम थोड़ा सा इसको ऐसे डिस्कस करते हैं पहले कि ये जो रिफ्रैक्शन है ये क्यों हो रही है. राइट, refraction is due to change in speed of light when it enters from one medium to another. So it is the change in speed of light. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो लाइट की स्पीड है वो हम वैक्यूम में कंसिडर करते हैं और वैक्यूम में इसकी वैल्यू जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सपोज की गई है. और वैक्यूम और एयर में क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, माइन्यूट सा फ़र्क पड़ता है, तो हम जो एयर की स्पीड ऑफ लाइट है और वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट है ऑलमोस्ट सेम कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो अगर आपको कभी भी न्यूमेरिकल में स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर नहीं दी गई है तो आपने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही कंसिडर करनी है, या फिर कई बार थोड़ा सा चेंज करके दे देते हैं. ठीक है, तो कीप इट इन माइंड कि अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर गिवन है तो वो आपने वो वाली वैल्यू पुट करनी है. अगर नहीं गिवन है तो फिर आपने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही कंसिडर करनी है. तो आगे चलते हैं. हमने कल किया था कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो रेशो है इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर सेट ऑफ मीडियम, और इस एन को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दो पर्टिकुलर मीडियम का वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा. ओके, और इसको हम ऐसे कंसिडर करते हैं, देखिए फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम, ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज फॉर मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. इसीलिए हमने यहाँ पे 2, 1 लिखा हुआ है. मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. और यहाँ पे आपके लेवल पे जो मीडियम 1 है वो ऑलवेज इज कंसिडर्ड टू बी द एयर और वैक्यूम, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸. तो इफ़ लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास, सपोज करो लाइट जो है एयर से ग्लास में से पास हो रही है, तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, Ng, माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. दिस विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास. सो C/V, C मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर. तो ग्लास की जो वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू एयर इट इज़ कमिंग आउट टू बी 1.52. ओके, लेकिन अगर हम वाटर की लेते हैं और ये कांस्टेंट रहेगी. ओके, और अगर हम वाटर की लेते हैं तो इट विल कम आउट टू बी 1.33. राइट, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, अब देखिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आ रहा है ना, ज़्यादा का मतलब है कि डिनोमिनेटर कम हो गया, मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो है ग्लास में बहुत कम हो गई है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम्स आउट टू बी मोर. तो वाटर में क्या हो गया है, 1.33, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है. इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है इन द वाटर दैट इज़ क्वाइट
लार्ज एज कंपेयर टू ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करेगा कि जो आपका सेकंड मीडियम है वो ऑप्टिकली रेयरर है कि ऑप्टिकली डेंसर है। अगर ऑप्टिकली डेंसर है तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, अगर ऑप्टिकली रेयरर है तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मीडियम विद लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ऑप्टिकली डेंसर माना जाएगा। ठीक है, उसकी मास डेंसिटी चाहे कम चाहे ज़्यादा हो, लेकिन अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा आ रहा है तो मतलब वो क्या है, ऑप्टिकली डेंसर है, और उसमें क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम हो जाएगी। कम होने की वजह से, मतलब जैसे एयर में से ग्लास में आ रही है तो जितनी स्पीड से आ रही थी तो क्या हो गया, उसकी स्पीड कम हो गई, इसलिए क्या हो रहा है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है, इट इज़ बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। सो दिस इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स या आपको वैल्यूज़ दी हुई होती हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ यहाँ पे। देयर इज़ अ क्वेश्चन, द लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। तो आपको गिवन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 1.50। अब आपको गिवन है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है दैट इज़ 1.50। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास आपको फाइंड आउट करनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास एयर। सो 1.50 इज इक्वल टू व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर, वो गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 3.0 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम जो v ऑफ द ग्लास है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द ग्लास है, वो कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ ग्लास डिनोमिनेटर में जाएगी और v ग्लास इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। ओके, तो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, दैट विल गिव यू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ग्लास। तो ऐसे ही आपको अगर सपोज एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, तो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन ऑफ द डायमंड इट इज 2.42। इसके यूनिट्स नहीं होते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के यूनिट नहीं होंगे क्योंकि ये प्योर रेशो है, स्पीड दोनों के यूनिट कट जाएंगे। 2.42 का क्या मतलब है, वैल्यू बहुत ही ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब है कि डायमंड क्या है, ऑप्टिकली वेरी वेरी डेंस, और स्पीड ऑफ लाइट इसमें क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। कम होने से डिनोमिनेटर कम हो गया, तो जो वैल्यू है एन की वो काफ़ी ज़्यादा आएगी। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम ऑप्टिकली रेयरर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम्स जो हैं उनके बारे में पता कर सकते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि इस ग्लास स्लैब में कैसे रिफ्रैक्शन होती है। थैंक यू वेरी मच।